कहानी लड़ाई से मोहब्बत तक पहला अध्याय। टकराव। दिल्ली के एक नामी कॉलेज में साक्षी और अभय की पढ़ाई चल रही थी। साक्षी सीधी सादी, हमेशा नियमों का पालन करने वाली लड़की थी। वहीं अभय निडर, बेबाक और थोड़ा सा शरारती। एक दिन क्लास प्रोजेक्ट के दौरान दोनों की जोड़ी बना दी गई। साक्षी चाहती थी कि सब काम प्लान के हिसाब से हो, जबकि अभय की आदत थी कि काम को आखिरी समय में मजाक मस्ती के साथ करता। काफी देर तक बात बढ़ती गई और आखिरकार क्लास के सामने ही दोनों झगड़ पड़े। साक्षी ने गुस्से में कहा, तुम्हें जिम्मेदारी नाम की चीज का कोई एहसास ही नहीं है। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हें हंसना तक नहीं आता। तुम तो बस किताबों में ही खोई रहती हो। उस दिन से दोनों की नोक झोंक हर मुलाकात का हिस्सा बन गई। दूसरा अध्याय। अनजाना खिंचाव। लड़ाई की वजह से भले ही वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते, लेकिन न जाने क्यों दोनों को ही एक दूसरे की मौजूदगी महसूस होती। लाइब्रेरी में अगर साक्षी पढ़ रही होती तो अभय सामने वाली टेबल पर बैठ जाता। कैंटीन में अगर अभय अपने दोस्तों के साथ हंस रहा होता तो साक्षी अनजाने ही उसे देखने लगती। दोनों के बीच लड़ाई ही सही, पर एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो चुका था। तीसरा अध्याय। मोड़ कॉलेज के वार्षिक फेस्टिवल से ठीक पहले प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। साक्षी तनाव में थी क्योंकि उसकी तैयारी पूरी थी, लेकिन अभय ने अभी तक अपनी स्लाइड्स तक नहीं बनाई थी। गुस्से से लाल होकर उसने कहा, अभय, तुम हमेशा सब कुछ मजाक समझते हो। आज अगर हमारी प्रेजेंटेशन खराब हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभय ने गंभीर होकर उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना मुस्कुराए बोला, साक्षी, भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ और सबको हैरानी हुई कि अभय ने बहुत ही शानदार तैयारी कर रखी थी। उसकी बात करने की शैली और साक्षी की मेहनत दोनों मिलकर प्रोजेक्ट को बेमिसाल बना गए। उस दिन साक्षी के दिल में पहली बार उसके लिए सम्मान पैदा हुआ। चौथा अध्याय। पास आने के बहाने प्रोजेक्ट की सफलता के बाद भी दोनों की नोकझोंक चलती रही, मगर अब उनके बीच मुस्कुराहट भी आने लगी थी। अभय अक्सर बहाना बनाकर साक्षी से मिलने चला आता। मुझे एक किताब चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास होगी। मुझे नोट्स चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी लिखावट सबसे साफ है। धीरे धीरे साक्षी को समझ आने लगा कि ये लड़ाई असल में मोहब्बत की भाषा है। पांचवां अध्याय। इजहार फेस्टिवल की आखिरी रात। कॉलेज कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था। संगीत बज रहा था और सभी छात्र जश्न मना रहे थे। भीड़ से दूर कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अभय ने साक्षी को रोक लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जानती हो, जब पहली बार तुमसे लड़ाई हुई थी तब सोचा था कि मैं तुम्हें कभी झेल नहीं पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि अगर तुमसे लड़ाई ना करूं तो जिंदगी अधूरी रहेगी। साक्षी मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी किताबों की दुनिया अधूरी है। लड़ाई तो बहाना था, असली एहसास तो यही है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। छठा अध्याय। नया सफर। उस दिन के बाद दोनों की लड़ाई भी वहीं रही, लेकिन अब उसमें प्यार की मिठास थी। वो एक दूसरे को चिढ़ाते, लेकिन फिर हंसते हंसते एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता। उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत सच यही था, लड़ाई ने ही उन्हें मोहब्बत तक पहुंचाया। अगर आपको प्रेम कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।